हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेकर आई हूँ राजनीति से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो मैं आज आपको बताऊंगी, जो कि अभी के समय में काफी ज्यादा सोचने का विषय है और कहीं ना कहीं ये मुद्दा लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता जा रहा है और लोग इसे राजनीति में बहुत ही चालाकी से इस्तेमाल करते नजर आते हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी को ये पता ही है कि लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं और जिनको लेकर बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य कोई भी पार्टी हो, वो पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दे रहा है जीत हासिल करने के लिए। वैसे तो विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने भी काफी चुनौतियां आ हुई हैं। बता देते हैं, इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि मुस्लिम वोट, जो कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है, वो एक प्रकार से ऐसा मान सकते हैं कि हो सकता है कि इस चुनाव में बीजेपी के लिए मुस्लिम वोट बहुत बड़ी चुनौती साबित हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और फिर ज्ञान वापी में पूजा, तो इन कुछ मुद्दों पर मुस्लिम वोट बीजेपी के लिए जरूर मुसीबत का सबब खड़ा कर सकती है। लेकिन अब हम जानेंगे कि इनके कुछ खास आंकड़े, जिससे ये जान सकते हैं कि आखिर बीजेपी के लिए इस इलेक्शन में मुस्लिम वोट की क्या भूमिका रह सकती है। चलिए तो शुरू करेंगे शुरुआत से, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो का आनंद लीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तेजी के साथ चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और दूसरी तरफ विपक्षी दल आगामी चुनावों में एक साथ मैदान में उतरने पर विचार कर रही है और शुक्रवार को इस सिलसिले में बैठक भी हो सकती है। बीजेपी पहले से ही अपनी योजना के साथ आगे बढ़ रही है और कुछ समय पहले ही पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने अपने संपर्क कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के देवबंद शहर में लगभग 150 मुसलमानों को मोदी मित्र प्रमाण पत्र भी दिया था। विपक्षी दल जहां पर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए एकजुट हो रही है, तो वहीं बीजेपी मुस्लिम बहुल सीटों पर भी विपक्ष को चुनौती देने की रणनीति पर जमकर काम कर रही है और इसके लिए पार्टी अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समुदाय से मोदी मित्र बना रही है और प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 5000 मोदी मित्र बनाने का लक्ष्य रखा गया और उनसे 10 वोटों की उम्मीद कर रही है। भाजपा का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि देश की 65 मुस्लिम बहुल सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों को अल्पसंख्यकों को 50,000 वोट मिल सकें। चलिए आइए समझते हैं कि मोदी मित्र और मोदी मित्र प्रमाण पत्र यहाँ पर क्या है और मोदी सरकार ने इस विशेष आउटरीच कार्यक्रम के लिए मुसलमानों को ही क्यों चुना है। क्या इस अभियान से बीजेपी मुसलमानों को अपने साथ जोड़ पाएगी, ये भी समझेंगे कि आखिर बीजेपी और मुसलमान के बीच दूरियां घटाने के लिए कब क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर क्या है मोदी मित्र। मोदी मित्र एक अभियान है जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ना। बीजेपी ने इसकी शुरुआत सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश देवबंद से की है। मोदी मित्र अभियान का जिम्मा बीजेपी के ही अल्पसंख्यक मोर्चा को दी गई है। अब देवबंद को इसलिए चुना गया क्योंकि इस्लामिक शिक्षा के लिहाज से यह बड़ा केंद्र है। अगर देवबंद से इस अभियान को ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक पहुंचाया जाए तो पार्टी को इससे फायदा होगा। मित्र यानी कि मोदी मित्र को इसी साल 29 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। मोदी मित्र को 2023 में 29 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। मोदी मित्र प्रमाण पत्र देने की शुरुआत कैसे हुई, ये हम आपको बताएंगे। बीजेपी ने मोदी मित्र अभियान के तहत ही मोदी मित्र प्रमाण पत्र देने की शुरुआत की है और इस प्रमाण पत्र को चुने गए व्यक्ति, पेशेवर या फिर व्यवसायी को दिया जा रहा है जो कि पीएम मोदी और उनकी नीतियों में रुचि रखते हैं। भले ही उनका राजनीतिक झुकाव अब उस साइड कम हो, लेकिन ये ऐसा किया गया है।
मोदी मित्र अभियान को 29 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया था और ये फरवरी तक जारी है। बीजेपी ने इसके लिए 65 मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों का चयन किया है, जहां पर उनकी आबादी 30% से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर, अमरोहा, कैराना, नगीना, संभल, मुजफ्फरनगर, रामपुर जैसी 13 सीटों का चयन यहां पर किया गया है। पश्चिम बंगाल में 13, जम्मू कश्मीर में 5 सीटों का चयन हो चुका है। वहीं बिहार में 4 सीटों का चयन किया गया है। बीजेपी लंबे समय से पिछड़े मुसलमानों यानी कि पसमंदा मुसलमानों पर काम कर रही है, जिनकी मुसलमानों में करीब 85% भागीदारी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की एक रैली में इस वर्ग के लिए चिंता व्यक्त कर इस वर्ग को संदेश देने की कोशिश की थी। ये सिर्फ एक मंच की बात नहीं है, बल्कि बीजेपी जमीनी स्तर पर भी मुस्लिम वोट हासिल करने की रणनीति के साथ काम कर रही है और जिसके लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं कि मुस्लिम वोट आसानी से मिल सके। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने यह कहा था कि पार्टी ने देश भर में 65 ऐसी लोकसभा सीटों की पहचान की है जहां पर अल्पसंख्यक आबादी 30% से ज्यादा है और इन सीटों पर जो मोदी मित्र बन रहे हैं वो भाजपा कैडर के कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े आम लोग हैं। ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र से प्रभावित या फिर सहमत हैं और उन्हें मोदी मित्र बनकर प्रमाण पत्र दिया गया है कि अब इस विचारधारा से वह हमेशा जुड़े रहेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 36,000 से ज्यादा सदस्य मोदी मित्र बन चुके हैं। रणनीति इस तरह तैयार की गई कि इन सभी संसदीय सीटों के लिए एक केंद्रीय प्रणाली, एक राज्य प्रभारी बनाया गया और इनके अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक एक प्रभारी यहां पर चुना गया और 30 सह प्रभारी यहां पर बनाए गए। प्रत्येक सह प्रभारी को 30-30 मोदी मित्र बनाने का काम सौंपा गया है और इस तरह प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 900 और लोकसभा क्षेत्र में 5,000 मोदी मित्र बनाने की तैयारी यहां पर की गई है। अब आंकड़ों के मुताबिक 13 राज्यों में 65 मुस्लिम बहुल सीटें हैं और सबसे ज्यादा 13 सीटें उत्तर प्रदेश से ही हैं, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 12 और केरल में वायनाड समेत 7 संसदीय सीटें हैं। बीजेपी की नजर असम की 7 सीटों पर भी है। इस रणनीति में बिहार, जम्मू कश्मीर की 4 सीटें और मध्य प्रदेश की 3 सीटें शामिल हैं। अब यहाँ पर रिपोर्ट से जब बातचीत की गई तो पता चला कि उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ये कहा है कि पार्टी अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए काम कर रही है और मोदी सरकार जिस तरह इनके लाभार्थी परक योजनाओं के लिए काम कर रही है उससे समुदाय को मोदी सरकार पर बहुत ज्यादा भरोसा है। समुदाय का ये मानना है कि केवल बयानबाजी ही नहीं है बल्कि धरातल पर भी काम शुरू हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप भाजपा को स्थानीय और साथ ही विधानसभा चुनाव में जन समर्थन भी जमकर मिला है। उधर समाजवादी पार्टी ने इस मुहिम पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि बीजेपी सरकार न सिर्फ पिछड़ा और दलित व्यक्ति मुस्लिम विरोधी भी है, बल्कि सपा प्रवक्ता अमीक जामई ने ये कहा है कि बीजेपी अब मुसलमानों को वोट चाहती है, इसीलिए उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाई है और इसी तरह पसमानदा मुस्लिम समुदाय को सामाजिक आर्थिक सहायता के मामले में जो कोई भी लाभ नहीं दिया गया है, चाहे वो MSME हो या फिर कोई अन्य लघु उद्योग, यह सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा है और पार्टी केवल पुरानी लाभ के लिए मुसलमानों को साधने की कोशिश यहाँ पर बड़ी ही तेजी से कर रही है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने आवाज उठाते हुए ये कहा था कि बीजेपी को अल्पसंख्यक होने का प्रमाण पत्र देने के बजाय उन्हें एक उनका अधिकार देना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि समुदाय डर में जी रहा है और गौ हत्या तथा अन्य सांप्रदायिक मुद्दों को झूठे आरोप में इन्हें निशाना बनाया जाता है। समुदाय को सम्मान देने की बजाय उन्हें निशाना बनाया गया है और पार्टी की इस तरह के अभियानों से केवल चुनावी लाभ चाहती है। वे अल्पसंख्यकों का वोट चाहते हैं लेकिन उन्हें उनका दर्जा देना नहीं चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वे उन्हें लोकसभा चुनाव में राजनीतिक भागीदार समझेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ मुसलमानों को ही बीजेपी जोड़ेगी, यानी कि इस सवाल पर यह बताया गया कि अभियान को भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा चला रहा है और इस अभियान में सिर्फ मुसलमान नहीं है बल्कि इसमें मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, पारसी समुदाय के लोग जोड़े जाएंगे और पूरे देश में मोदी मित्र अभियान की शुरुआत वैसे सीटों पर की जाएगी जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है और जहां पर पार्टी अब तक नहीं जीती है। इसको हर लोकसभा में चालू किया गया है।
हर लोकसभा में कम से कम 500 ऐसे लोग ढूंढे गए हैं जो कि पीएम मोदी की योजना से प्रभावित जरूर हुए हैं। कोई भी पार्टी जब देश में काम करती है तो वो हर क्षेत्र में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश जरूर करती है। बीजेपी 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई थी। 2019 में बहुमत का आंकड़ा भी पार कर गया। वहीं बीजेपी ने शुरू से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास पर जोर दिया है। ऐसे में बीजेपी की ये कोशिश है कि ये पार्टी केवल हिंदुओं के वोट पर सरकार में न आए, इसमें सभी समुदाय के लोग का प्रयास शामिल हो सके। मोदी मित्र ऐसी ही एक कोशिश बनाई गई है जिसमें सभी लोग समर्थन दें। वहीं आतिफ रशीद ने यह बताया है कि हमारी कोशिश है कि मुस्लिमों को किसी एजेंडे में ना उलझने का काम और उन्हें आधार मानते हुए वोट उनसे ना लिया जाए। यानी कि इन शब्दों से आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर मोदी की इस योजना को एक जाल और एक चाल बताया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि मोदी यहाँ पर जीतने के लिए कोई चाल चल रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस योजना से जो लोगों को लाभ मिल रहा है क्या वो चाल के लिए है? क्योंकि लोगों को लाभ तो मिल ही रहा है, अगर वो चाल ही है तो इस तरीके से क्यों? बीजेपी की ये कोशिश है कि मुसलमान हर योजना का फायदा उठाए और वो अपने फायदे को देखकर अपना वोट दें। समय आ गया है कि मुसलमानों का धार्मिक चश्मा उतारना चाहिए और सियासी सूझबूझ के साथ वोट दिलवाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर कुछ भड़काऊ, कुछ आपत्तिजनक लोग जरूर दिखाई देते हैं जो कि इस विषय को कहीं और साइड जरूर लेकर दिखाई दे रहे हैं। मोदी मित्र में कितने अल्पसंख्यक बीजेपी से जुड़ेंगे, इस सवाल का जवाब देते हुए हम आपको बता रहे हैं कि हर लोकसभा से 5000 मोदी मित्र बनाने की कोशिश है। 2024 के चुनाव से पहले तक हम इस काम पर लगे रहेंगे और देश भर में इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मुस्लिम बीजेपी के इस अभियान से बीजेपी के करीब आ पाएगी? मुंबई में जॉब कर रहे मोहम्मद खालिद ने एक रिपोर्ट में बात करते हुए ये बताया था कि साल 2024 में भी बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। पिछले 2 सालों से बीजेपी ने बेहतर काम किया। वहीं खालिद ने यह कहा कि कुछ चीजें हैं जो बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बनाती है, जैसी बाबरी मस्जिद। लेकिन बाबरी मस्जिद के समय क्या हुआ था वो एक अतीत का हिस्सा है। अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो पीएम मोदी पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं और जब देश हित की बात आती है तो भी नेता ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसकी लीडरशिप पर कोई भी सवाल पैदा हो। अगर हम पिछले 10 सालों को देखें तो हमें पता चलता है कि टेक्नोलॉजी ने काफी तरक्की की है। हर क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन हो रहा है और अभी भी कई ऐसे जगह है जहां पर बीजेपी को सुधार की जरूरत है। जिस तरह से पीएम मोदी मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं वो एक बेहतरीन शुरुआत है, लेकिन हमें अभी भी बहुत उम्मीदें हैं। मध्य प्रदेश के रहने वाले जुबैर कुरैशी का भी यहाँ पर एक बयान है, जिन्होंने कहा था कि पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, लेकिन इस नारे को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी ने मोदी मित्र की शुरुआत जरूर अच्छे मकसद से की हो, लेकिन मुस्लिमों में गुस्सा अभी भी देखने को मिल रहा है। वहीं इंदौर के मोहम्मद राशिद ने यह बताया कि बीजेपी में बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की गई है और इन योजनाओं का फायदा मुस्लिम को भी मिल रहा है। मुस्लिम वोटर ज्यादातर कांग्रेस की ही तरफ जाते हैं, लेकिन पिछले 4-5 सालों से ट्रेंड बदल रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मुसलमान वोटर अब काम को देख रहे हैं, वो धर्म के आधार पर वोट नहीं दे रहे हैं और पीएम मोदी ने मुसलमानों के लिए भी काम किया है। मोदी मित्र एक अच्छी कोशिश हो सकती है। मुसलमानों से दूरी कम करने में बीजेपी की कोशिशें, बता दें कि मुसलमानों के बीच की दूरियां पटाने के लिए बीजेपी की ये कोई पहली कोशिश नहीं है, बल्कि बीजेपी ने एक मुस्लिम विरोधी पार्टी जरूर मानी जाती रही है। लेकिन बीजेपी ने इस खाई को पटाने के लिए अपने पहले भी कई कोशिशें की हैं। विस्तार से इसको अगर हम समझें तो देखा जाए कि साल 2004 में बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी हिमायत समिति की शुरुआत की थी। समिति के तत्कालीन राष्ट्रीय संयोजक ख्वाजा इफ्तिखार अहमद का ये कहना था कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कोई भी नेता वाजपेयी के कद का नहीं दिखता है और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ही मुसलमानों का दिल जीतने में सफल रहे हैं। अब इन सब बातों से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने पूरी पुरजोर कोशिश लगा दी है मुसलमान या फिर मुस्लिम वोट को पाने के लिए, और यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने अच्छे काम जरूर किए हैं ताकि मुस्लिम लोगों को भी उसका फायदा मिल सके। लेकिन कुछ ऐसे अराजक तत्व हो सकते हैं जिनकी वजह से शायद अभी भी मुस्लिम वोट बीजेपी की साइड ना जाए और वो वोट कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर
मुस्लिम समाज या फिर मुस्लिम समुदाय वोट नहीं देता है, तो हो सकता है कि इस इलेक्शन में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएं। लेकिन यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने और भाजपा ने मुस्लिम वोटों को पाने के लिए अपनी पूरी कोशिशें की और कहीं ना कहीं ये कोशिशें कामयाब होती हुई भी नजर आई हैं। हालांकि कुछ अराजक तत्वों की वजह से जरूर नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल सकता है, लेकिन पीएम मोदी की तरफ से की गई कोशिशें यहाँ पर नेगेटिव खारिज नहीं हुई हैं और सभी को इन सभी अपने अभियानों का लाभ जरूर देखने को मिला है। तो भाई अब इलेक्शन तो बहुत ही नजदीक है और यहाँ पर अब पूरी तैयारी बीजेपी कर चुकी है और वैसे भी अब देखने को ये मिल रहा है कि बीजेपी का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के कई ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गठबंधन भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो अब लगभग यहाँ पर माना जा रहा है कि मुस्लिम वोट भी कहीं नहीं गए हैं, बल्कि मुस्लिम वोट भी बीजेपी को समर्थन करने के लिए जरूर सामने आएंगे। तो हो सकता है कि इस बार ये पॉजिटिविटी नजर आए, लेकिन अभी भी ये मानना बहुत ही कम होगा कि मुस्लिम वोट यहाँ पर बड़ी ही आसानी से प्रधानमंत्री मोदी या फिर बीजेपी को मिल सकते हैं। हो सकता है कि मोदी ने बहुत अच्छे काम जरूर किए हैं, लोगों की देखरेख के लिए, लोगों के लिए जो अभियान चलाए हैं उसमें कहीं ना कहीं मोदी ने अपना पूरा 100% दिया है। तो वहीं अब हो सकता है कि वही चीज वापस आए, वोट के मुताबिक ये मान सकते हैं कि लोग उन्हें वोट दें और हो सकता है कि इस बार मुस्लिम वोट मिल सकें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इससे जुड़ी और भी जो खास जानकारी है वो मैं आपको देती रहूंगी। तो लगातार अटल पथ पर बने रहिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए।